Assalamu alaikum everyone. My name is Abdul Rahman. I am your new English teacher. Okay. So today our topic is English 2. Okay. So topic name is models. As ma'am have mentioned you before about the models. So we will start with next topic means ought to, ought not to, need not. Okay. Now this much we'll do today. After that have not, have to. Okay, we'll do after tomorrow in the next period. Okay, now we use ought to. Okay, why we use ought to indicate what is necessary और desirable. मतलब जब हमको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओके, जब हम उस चीज़ का डिज़ायर करते हैं, डिज़ायर मतलब उसके लिए ख्वाहिश रखते हैं, ओके, तब हम ought to का यूज़ करते हैं. ओके, सो सम एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हियर. यू ought to get some rest. ओके, तो कोई इंसान बीमार है, ओके, तो उस बीमारी के लिए उसके बाद बीमार होने के बाद इंसान क्या होगा, थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा, वीक होगा. तो वीक होने के बाद वो टाइम पे क्या है, उसको रेस्ट की ज़रूरत होगी. तो उस टाइम पे या उस मौके पे हम ऐसा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं और ought to का यूज़ कर सकते हैं. यू ought to get some rest मतलब तुम्हें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट इज़ यू ought not to stress about small things. मतलब क्या है, छोटी छोटी बातों के लिए हमको क्या स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. ओके, नहीं, नॉट मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ओके, यू ought not to stress about small things. तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग क्या करते हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, कुछ भी होता है तो उसमें क्या है, वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग उस मौके पे भी ऐसा एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं या ought to का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकंड इज़ टू इंडिकेट असम्पशंस, एक्सपेक्टेशन एंड प्रोबेबिलिटी. ओके, असम्पशन मतलब जब कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली हो. ओके, पक्का हो सकता है या पक्का नहीं भी हो सकता है. ओके, एक्सपेक्टेशन जब हम किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, जैसे हम लोग रिज़ल्ट का एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट इतने % आएगा, एसेट्रा एसेट्रा. और किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो, मतलब फ्यूचर में काम होने वाला हो, उस टाइम पर भी हम क्या है, ought to का यूज़ कर सकते हैं. नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, दे ought to have arrived by now. मतलब क्या है, वो लोग आने वाले थे लेकिन क्या है, अब तक आने वाले होंगे. तो क्या है, अब तक क्या हो चुके होंगे बेटा, आ चुके होंगे. दे हैव ought to have arrived by now. वो लोग आ चुके होंगे. ओके, पॉसिबिलिटी है बेटा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द स्टोर्स ought to open at 10. ओके, तो क्या है, अभी 10 बजे नहीं है लेकिन हम लोग क्या है, एक हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टोर जो है 10 o'clock को क्या होगी, खुल जाएगी. ओके, सो यू अंडरस्टूड इट. ओके, ought to एंड ought not to. जब भी हम किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं या किसी चीज़ की इच्छा रखते हो, वो टाइम पे ought to का यूज़ करना चाहिए. ओके, नाउ सेकंड इज़ need/need not. ओके, needn't जिसका वो हम लोग शॉर्ट में needn't भी बोल सकते हैं. वी यूज़ नीड टू शो द नेसेसिटी ऑफ समथिंग. मतलब क्या है, किसी चीज़ की ज़रूरत बताने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग स्कूल में बैठते हो या स्कूल में आते हो, घर पे रहते हो, कहीं पर भी हो. ओके, तो नीड का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं. कैसे, आई नीड अ पेन. मतलब क्या है, आप लोग को पेन की ज़रूरत है. तो जब भी हम किसी चीज़ की ज़रूरत बताते हैं वो टाइम पे हम नीड का यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल ओवर हियर इज़ गिवन, आई नीड टू वेट फॉर सुमाना. तो क्या है, उसको सुमाना की वेट करने की ज़रूरत है. ओके, वहाँ पे उसको कुछ काम होगा, जो भी होगा, तो इसीलिए वो क्या है, सुमाना का वेट कर रही है या कर रहा है. ओके, सेकंड इज़ यू नीड टू सी अ डॉक्टर. तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. ओके, सी मतलब यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा होगा, आप लोग ने बेटा वर्ब में सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जाना. ओके, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. क्यों, कोई इंसान बीमार है या कुछ भी हुआ है, फीवर है, जो भी है. ओके, सो इसीलिए आपको क्या है, यू नीड टू सी अ डॉक्टर. डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. ओके, नाउ सेकेंड इज़ टू इंडिकेट दैट देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन. ओके, तो कोई भी चीज़ का ऑब्लिगेशन नहीं है, करना ज़रूरी नहीं है. ओके, एक चीज़ बेटा हमने नीड देखा, नीड में क्या करते हैं, हमको किसी चीज़ करने की या काम करने का, कोई भी थिंग करने का क्या है, ज़रूरत है. ओके, जैसे कि आई नीड अ पेन, मुझे पेन की ज़रूरत है. ओके, तो जब हम किसी चीज़ को नेगेटिव में हम क्या करेंगे बेटा, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब नीड नॉट का या नीडंट का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस, वी नीडंट गो देयर टू कलेक्ट इट, they'll courier it to us.
ओके, किसी सामान के बेटा बारे में बताया गया है कि कोई सामान है तो हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, दे विल कुरियर इट टू अस, तो वो लोग हमको क्या करेंगे बेटा, कुरियर कर देंगे। ओके, नाउ सेकंड, यू नीडंट वरी अबाउट मी। ओके, तुम्हें मेरे बारे में या मेरे बारे में बड़ा वरी करने की, स्ट्रेस लेने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो टुडे इटसेल्फ यहाँ पे ही रखते बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। सी, यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ ऑट टू और ऑट नॉट टू। जहाँ पे बेटा हमको ऑट टू लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे हम ऑट टू लगाएंगे, और जहाँ पे ऑट नॉट टू की ज़रूरत है वहाँ पे हम ऑट नॉट टू लगाएंगे। सी द फर्स्ट एग्जांपल, यू ऑट टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। ओके, कोई इंसान फैट है बेटा, बहुत ज़्यादा फैट है, तो फैट होने की वजह से अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो वो क्या होगा, थिन हो सकता है। ओके, उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, वो लोग अच्छे से क्या है काम कर सकेंगे। ओके, कोई फैट इंसान है तो बेटा वो काम कैसे करेगा, थोड़ा बहुत धीरे करेगा, थिन जो भी जिसकी बॉडी है, जो जिसका बॉडी स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वही बताया गया कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, तो एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होता है बेटा हम लोग को, कि हमारी बॉडी जो है अच्छे से काम करेगी, हमारी जो भी फिजिकल बॉडी है वो अच्छे से काम करेगी। ओके, ना ऑट नॉट टू का एक एग्जांपल देख लीजिए बेटा। सी द सेंटेंस नंबर थर्ड, यू ऑट नॉट टू हैव मेड अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरिंग इट थोरली। ओके, तुम्हें क्या करना था, मतलब यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग है बेटा कि तुम्हें प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, पूरी तरह सोचकर ही प्रॉमिस करना चाहिए था। उसने क्या किया, पूरी तरह कोई भी चीज़ का, अब हम लोग बेटा कोई भी काम है हम बोल देते हैं हाँ ये काम हो जाएगा, लेकिन हमसे वो हो नहीं पाता, तो वो प्रॉमिस उसको क्या है वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ओके, सो ये ऐसा करके बेटा पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है इस चैप्टर में। आई विल सेंड यू द पीपीटी, सो यू विल नीड टू राइट इट इन योर नोटबुक, सॉरी टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ सी, नीड नॉट और नीड का हम लोग एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। सेकंड सेंटेंस, वी नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल केयरफुली बिफोर यूजिंग द मशीन। ओके, तो कोई भी एक मशीन है बेटा, तो मशीन के अंदर हमेशा हम लोग देखते हैं बेटा, कभी भी आप लोग मशीन देखोगे, कोई भी चीज़ नई खरीदी होगी, आपको बाइक या कोई भी चीज़ है बेटा, तो उसमें क्या एक मैनुअल आता है। ओके, मैनुअल में क्या होता है बेटा, गाड़ी कैसे चलानी है या कैसे मशीन स्टार्ट करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, तो वो टाइम पर हमको वो क्या है उसके देखने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, कोई भी नया मशीन ले लो आप लोग, तो वो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस मैनुअल में इंस्ट्रक्शन मैनुअल केयरफुली बिफोर यूजिंग द मशीन, तो जो भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखे हुए हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो हम नहीं पढ़ते हैं तो मशीन क्या होगा, ख़राब भी हो सकता है। ओके, हमारे से बराबर ऑपरेट भी नहीं होगा, स्टार्ट भी नहीं होगा, लाइक दैट। ओके, नाउ सी द फोर्थ सेंटेंस, नीड नॉट वाला एक सेंटेंस देख लेते बेटा हम लोग। यू नीड नॉट टू गो टू स्कूल टुडे सिंस यू आर फीलिंग इल। तुम्हें आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग बेटा यही चाहते हैं, कभी भी आप लोग बीमार होते हैं और पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं आपको स्कूल जाना है, ठीक है, लेकिन आप लोग वहाँ पे ये सेंटेंस बोल सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, आई नीड नॉट टू गो टू स्कूल टुडे सिंस आई एम फीलिंग इल। ओके, तो क्या है, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे करके हम लोग बेटा नीड नॉट और नीड का यूज़ क्या है सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ओके, टुडे आज के लिए इतना ही रखते बेटा। यू हैव टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, एंड कंप्लीटेड बाय टुमारो। नेक्स्ट पीरियड वी विल गो फर्दर। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़ बेटा।